है। ओ हो जी, धमाकेदार बारिश है जी। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने रूटीन चेंज करनी शुरू कर दी है। पहले कहाँ मैं उठता था जाके तकरीबन दोपहर को 12-1 बजे 2 बजे, लेकिन अभी 1-2 दिन से मैंने तकरीबन 8 सवा 8 बजे उठना शुरू कर दिया है। और आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन को पीछे लेके आऊँगा। रात को 12:30 मैक्सिमम 12-12:30 तक सो जाता हूँ और 8 सवा 8 उठता हूँ। अभी बॉडी को ज़रा स्ट्रेचिंग करेंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ज़रा फॉर्म में आएंगे ना। फिर जैसी बॉडी थोड़ी सी फॉर्म में आनी शुरू होगी तो तब तक मेरा उठने की रूटीन जो है वो मैं तकरीबन 6 बजे तक ले जाऊँगा, 5:30-6 बजे तक। फिर उठ के मैं सुबह रनिंग या वॉक पे जाना शुरू करूँगा। अभी फ़िलहाल ज़रा जिस्म को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं ना, ज़रा बड़ा अरसा हो गया भाई। बाहर तो अच्छी खासी धूप है, लेकिन शुक्र है कि टेरेस में इस जगह पे कोई धूप वूप नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अपना कर सकता हूँ। भाई आपको शायद ज़्यादा ना नज़र आया हो, मैंने वैसे ज़्यादा किया भी नहीं है, लेकिन अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हुई है और बॉडी बोल रही है कि भाई तेरा शुक्रिया। ऐसे कड़कड़ कड़कड़ ऐसे ऐसे पटाखे निकल रहे थे, लेकिन मज़ा आया। स्पेकी आजा अंदर, भाई बहुत गर्मी है बेटा, आजा मेरा बच्चा। शैतान चलाको मासी, चलाको मासी, पूरी चलाको मासी। बाहर गर्मी देखिए, आंखें ये धूप में ये रोशनी में आंखें इतनी वो कर लेती है ना, क्लियर कलर। चलो जा बेटा, इनका पर्चर चेंज होता है आंखों का बार बार। वार्म लेमन एंड हनी वाटर, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अभी एक फ़ायदा तो आपको यहाँ बताने, गर्म पानी के वैसे ही फ़ायदे होते हैं, ऊपर से शहद, ऊपर से नींबू डाल के सुबह सुबह खाली पेट पियो। इससे आपका वज़न भी अगर आप कम करना चाहते हो तो बहुत तेज़ी से वज़न कम हो सकता है और मज़े के मज़े भी हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन भी इतना स्ट्रिक्ट है भी या नहीं भी है, लेकिन लोग हमारे बाज नहीं आ रहे। ये बड़े अफसोस की बात है वैसे। खैर, तो अभी आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है भाई, अपना इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अल्लाह खैर करे कि आपको कोई मसला ना हो। अगर कुछ आपके साथ ऐसा होता भी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, क्लीन एंड क्लियर डाइट, बड़ी हेल्दी डाइट। उसके बाद आपको अपनी नींद पूरी करनी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा जिस्म को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये एक ही तरीका है इस टाइम, क्योंकि ये सब इसी तरह हमें जीना पड़ेगा काफ़ी अरसे तक इस सब चीज़ के साथ। तो बेहतर है आप खुद अपना ख्याल करो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, अच्छा खाओ, सो एक्सरसाइज करो। तो इस तरह से बाकी सब अल्लाह के हाथ में। आपका भाई नहा भी लिया, नाश्ता भी कर लिया सुबह सुबह उठ के, और आज ज़रा ना अचीवमेंट अनलॉक वाला सीन मुझे लग रहा है। अचीवमेंट अनलॉक इस तरह के, बहुत अरसे बाद मैं अपनी उस रूटीन पे वापस गया हूँ जो मैं यूट्यूब से पहले जिस पे था। ये मेरी रेगुलर नॉर्मल रूटीन होती थी, सुबह सुबह उठना, रनिंग, एक्सरसाइज, वॉक शॉक, उसके बाद वार्म वाटर में हनी और लेमन, फिर उसके बाद ब्राउन ब्रेड और एग वाइट, और उसके बाद प्रॉपर क्लीन डाइट। तो आज आपके भाई अचीवमेंट अनलॉक इसलिए कि आज बहुत अरसे बाद सुबह सुबह उठ के सेम वही रूटीन, नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके फ्रेश। यूट्यूब के बाद शुरू में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन उसके बाद बर्डन बढ़ना शुरू हो गया और एक्सरसाइज कम होनी शुरू हो गई। डाइट की तो वैसी बात ना करो रेगुलर करने की, क्योंकि आपका भाई फूड ब्लॉगर, तो खाने हम पहले भी खाते थे, लेकिन पहले मेरे चीट वीकेंड मील्स होते थे। अब चीट हर डे चीट डे होता है। मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है कि मुझे पता है कि मुझे अपनी बॉडी को फॉर्म में किस तरह लेके आना होता है और वेट को किस तरह से लूज़ करना है। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी है। इस्लाम भाई, क्या हाल है इस्लाम भाई? कैमरा आपकी तरफ है, दवाएं आपकी तरफ, मास्क मुस्क सही चल रहा है, काम सेट है, एहतियात कर रहे हो? इस्लाम भाई मुझे एक W4D स्प्रे चाहिए, किधर से मिलेगा? मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा। हमारे जो इस्लाम भाई हैं ना, ये बड़े ही शाका किस्म के आदमी हैं, मतलब बड़े बेहतरीन किस्म के आदमी हैं। इन्हें अगर कुछ भी लेने भेजो, अगर आप इतनी सी चीज़ लेने भेजो तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा साइज़ होता है ये वो उठा के लाते हैं, क्योंकि इस्लाम भाई तो इस्लाम भाई हैं, उन्हें दुकान वाला जो भी चीज़ दे वो उसको उठा लेते हैं। मैं WD-40 का था, WD-40 का इतनी सी पैकिंग भी आती है,
जो शायद होगी 200 की 250 की, फुल बड़े वाला ले गए 750 रुपये की मंजी ठुकवाने के लिए। खैर WD-40 के और बड़े फ़ायदे हैं, तो ये और जगहों पे यूज़ हो जाएगा। काफ़ी दिन पहले एक ब्लॉग में मैंने इसको, ये क्रॉस जो बना हुआ है, इसको साफ़ करने की कोशिश की थी ऐसे ही खुरच वुरच के, तो वो साफ़ नहीं हुआ। तो उसके नीचे बहुत से कमेंट्स थे, लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। किसी ने बोला WD-40 से साफ़ होगा, किसी ने बोला कि जो नेल पॉलिश का वो रिमूवर होता है उससे साफ़ हो जाएगा। जिसको जो पता था उसने वो बता दिया। तो भाई सबका शुक्रिया। मैंने WD-40 इसलिए मंगवाया है और ये मैंने इसलिए चूज़ किया, मैं कि यार ये साफ़ होना हुआ तो हो जाएगा, और इसके अलावा इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं WD-40 के। तो अभी मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि ये इससे हो जाएगा, क्योंकि इसे बड़ा अरसा हो गया ये क्रॉस यहाँ पे बने हुए हैं और शदीद पक्के हुए हैं। जब ऐसे पिस करके काम कर रहे हैं तो फिर वो साथ वो डंडी सी क्यों दी है, मतलब वो मुझे लगता है इसलिए दी है कि कोई बारीक सी जगह हो, तो वहाँ पे अगर आपने स्प्रे को पहुँचाना हो तो शायद वो इसके लिए हो गए। भाई नहीं हो रहा, लेकिन ये कि जिस तरह मैंने लास्ट टाइम किया था उससे फ़र्क पड़ रहा है। अभी जो ऊपर वाली थोड़ी थोड़ी सी वो स्टिकी सी वो जो ग्लू है या जो भी होती है वो उतरनी शुरू हो रही है, लेकिन अभी मैंने उसको स्प्रे लगा के छोड़ दिया थोड़ी देर। मतलब अगर ये होगा भी तो ये बहुत मुश्किल से और बड़ी देर में होगा, तो ये इस पर इतना टाइम नहीं लगा रहा। तो अभी थोड़ी देर बाद चेक करूँगा, अगर ये हो रहा हुआ वैसे हो रहा है तो फिर मैं ये करवा लूँगा। लेकिन इस मामले में अपनी अचीवमेंट अनलॉक वाला आज वाह वाह, इतने खूबसूरत किस्म के बादल आए हुए हैं सूरज के सामने। मतलब वो ऐसा सीन नहीं है कि पूरा आसमान भरा हुआ है, लेकिन बड़े प्यारे बादल हैं। और अगर मैं इनका टाइम लैप्स लूँगा तो बड़ा ही बम्बास्टिक किस्म का आएगा, तो इसके लिए मुझे ऊपर तो जाना पड़ेगा ना। हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है, इससे पहले कि जो है ना वो पानी अच्छा खासा नीचे आए, तो इस बंदे को खुद ही नीचे चला जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने इस साइड का एक टाइम लैप लेना था, क्योंकि उस साइड का ज़्यादा अच्छा आ रहा है। वैसे हर तरफ से जो है ना वो बादल वगैरह आने शुरू हो रहे हैं। अल्लाह करके खूब बादल आ जाएं, खूब तिच्चा मायला करके बादल आएंगे, बारिश होगी। अंधेरी शुरू हो रही है और मैंने पहले जो टेरेस का ये दरवाज़ा खोला था बाहर वाला, ये बंद कर दूँ, क्योंकि अगर घर मिट्टी से भर गया तो अम्मी मुझे मिट्टी से भर सकती है। बारिश 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 हो रही है, ओ हो जी, धमाकेदार बारिश है जी। भाई बहावल नगर में बर्फ़बारी हो रही है, मतलब इसे बर्फ़बारी बोलते हैं या ओला बारी, मतलब इतनी इतनी सी बर्फ़ आ रही है। मैं दिखा देता हूँ, मुझे बताना इसको क्या बोलते हैं। ये देखो भाई छोटी छोटी बर्फ़ पड़ी हुई है, मेरा कैमरा ना गीला हो जाए, और ये आई जा रही है। मेरे ख्याल से बर्फ़ की बाल्टी भर लेनी चाहिए भाई। ये हैरानी की बात इसलिए क्योंकि 6-7 दिन पहले बहावल नगर का टेम्परेचर 48 था। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उस दिन बहावल नगर में था 48। बर्फ़ पड़ रही है रे, ओए ओए यार, वैसे गाड़ी को लग रही है बर्फ़, गाड़ी को ना भी मसला होगा। क्या चाहती है रे तू शपैकी? मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं करने दे रही। क्या है बताओ? शपैको 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 मानो 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 बिल्ली, क्या चाहती क्या है मानो बिल्ली? तू चाहती क्या है? कुद 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 कुद। हमले हमले अपनी जानिब मुझ पे हमले हैं। ये ऐसे हमला नहीं कर रही भाई, ये इसको शौक है। जब ये मतलब बहुत ज़्यादा अपने चिल मोड के अंदर होती है तो इस तरह के पंगे लेती है, और एकदम हमला करके फिर रिलैक्स हो जाती है ये। बस अब इसने दांत ठंडे कर लिए। मैंने तुझे ऐसे करके उठा लेना, अब बस ये ऐसे लटकी रहेगी। शपैको शपैको, चल बस बैठ जा, अब काम करने दे। तो भाई इन दी एंड आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी दुनिया में हालात चल रहे हैं, आप सब लोगों को पता है, उसका बहुत से लोग ख्याल कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। तो उनकी वजह से ख्याल करने वालों को मसला हो सकता है। तो अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो उसके लिए भाई अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी डाइट को क्लीन और हेल्दी करो, उसके बाद अपनी नींद पूरी करो अच्छी तरह से, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करो। तो इन सिंपल सी चीज़ों से हेल्दी। ओके जी, शपैक गैंग भाई को दुआओं में याद रखना। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपका दिल करे, और सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।